पुरुषोत्तम मास का रहस्य भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों की पूजा क्यों जरूरी है? अद्भुत सत्य। नमस्कार दर्शकों। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में समय केवल दिनों और महीनों का क्रम नहीं है, बल्कि यह चेतना और ऊर्जा का एक दिव्य प्रवाह माना गया है। इन्हीं विशेष और दुर्लभ कालखंडों में एक अत्यंत पवित्र समय आता है, पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। यह वह मास है जिसे साधना, भक्ति और आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम अवसर माना गया है। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार इस समय किया गया जप, ध्यान, दान, व्रत और ईश्वर का स्मरण सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देने वाला होता है। पुरुषोत्तम मास का नाम स्वयं इसके महत्व को प्रकट करता है। पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च पुरुष, अर्थात भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का परम स्वरूप। मान्यता है कि जब इस अतिरिक्त मास को किसी ने स्वीकार नहीं किया, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम और आश्रय देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। इस कारण यह मास केवल एक पंचांग का भाग नहीं रह गया, बल्कि यह ईश्वर की कृपा से युक्त एक विशेष साधना काल बन गया। इस मास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें भक्ति का फल अत्यधिक बढ़ जाता है। साधारण रूप से जो साधना वर्षों में फल देती है, वह इस काल में तीव्र रूप से साधक के जीवन पर प्रभाव डालती है। यही कारण है कि भक्त इस समय को आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब जब हम इस मास की साधना की बात करते हैं, तो इसमें दो दिव्य शक्तियों की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण, जो विष्णु के पूर्ण अवतार माने जाते हैं, और भगवान शिव, जिन्हें संहारक के साथ साथ करुणा और शुद्धि का स्वरूप माना जाता है। श्री कृष्ण की उपासना से व्यक्ति के भीतर प्रेम, भक्ति और धर्म की भावना जागृत होती है। श्री कृष्ण को पालनकर्ता और संरक्षक शक्ति का प्रतीक माना गया है। उनकी भक्ति से मनुष्य के भीतर धीरे धीरे संचित कर्मों का क्षय होने लगता है, हृदय में शुद्धता आती है और जीवन में संतुलन स्थापित होता है। श्री कृष्ण की भक्ति केवल पूजा नहीं है, बल्कि यह जीवन को धर्म और प्रेम के मार्ग पर ले जाने की प्रक्रिया है। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव की उपासना का स्वरूप अत्यंत गहन है। शिव को केवल विनाश का देवता नहीं माना जाता, बल्कि वे अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता के नाशक हैं। शिव की आराधना से व्यक्ति के भीतर का अहंकार समाप्त होता है, मन शांत होता है और चेतना अधिक स्थिर होती है। शिव कृपा से साधक के भीतर वह शुद्धता आती है, जो उसे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। जब पुरुषोत्तम मास में श्री कृष्ण और शिव दोनों की आराधना की जाती है, तो यह केवल दो देवताओं की पूजा नहीं रह जाती, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संतुलन बन जाता है। श्री कृष्ण जहाँ धर्म, प्रेम और संरक्षण का प्रतीक हैं, वहीं शिव त्याग, शुद्धिकरण और मुक्ति के प्रतीक हैं। इन दोनों शक्तियों का संतुलन साधक के जीवन में सात्विकता को बढ़ाता है, नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम करता है और आत्मा को उच्च चेतना की ओर ले जाता है। शास्त्रीय और लोक मान्यताओं के अनुसार इस मास में किया गया हर पुण्य कार्य, चाहे वह दान हो, जप हो या नामस्मरण, संचित पापों के क्षय में सहायक होता है। ऐसा माना जाता है कि यह समय आत्मा को उसके पूर्व कर्मों के बंधन से धीरे धीरे मुक्त करने का अवसर देता है और उसे मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। अब इस आध्यात्मिक महत्व को और गहराई से समझने के लिए हम एक अत्यंत प्रेरणादायक संत कथा की ओर चलते हैं, जो भक्ति के सही मार्ग को दर्शाती है। यह कथा है गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो भारतीय भक्ति परंपरा के महान संत और राम भक्ति के सर्वोच्च साधकों में से एक माने जाते हैं। काशी की पवित्र भूमि पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ में भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन काशी विश्वनाथ मंदिर जाते, शिवलिंग की पूजा करते और गहन ध्यान में लीन रहते। उनकी भक्ति अत्यंत सच्ची और समर्पित थी।
कहा जाता है कि उनकी इसी गहरी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और अत्यंत करुणा तथा प्रसन्नता के साथ बोले कि उनकी भक्ति सच्ची है, परंतु उनका परम लक्ष्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह सुनकर तुलसीदास जी अत्यंत विनम्र भाव से पूछते हैं कि उन्हें अब किसकी उपासना करनी चाहिए जिससे उनका जीवन पूर्ण रूप से सफल हो सके और उन्हें परम कल्याण प्राप्त हो। तब भगवान शिव अत्यंत मधुर वाणी में उन्हें एक गूढ़ आध्यात्मिक सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि श्री राम ही परम पुरुषोत्तम हैं। शिव स्वयं उन्हें यह मार्ग दिखाते हैं और यह संकेत देते हैं कि अंतिम सत्य और मोक्ष का मार्ग श्री राम की भक्ति में ही निहित है। भगवान शिव के इस दिव्य उपदेश के बाद तुलसीदास जी का जीवन पूर्णतः बदल जाता है। वे श्री राम भक्ति में लीन हो जाते हैं और अपने संपूर्ण जीवन को राम नाम और राम कथा के प्रसार में समर्पित कर देते हैं। इसी भक्ति का परिणाम आगे चलकर महान ग्रंथ रामचरितमानस के रूप में सामने आता है, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत है। इस कथा का गूढ़ संदेश यह है कि सच्ची भक्ति हमें एक ही दिशा में ले जाती है, परम सत्य की ओर। शिव हमें मार्ग दिखाते हैं और श्री राम या श्री कृष्ण हमें उस परम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। यही भाव पुरुषोत्तम मास की साधना में भी देखने को मिलता है, जहां शिव और विष्णु दोनों की आराधना साधक को संतुलन, शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाती है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास केवल एक धार्मिक समय नहीं है, बल्कि यह आत्मा के पुनर्जागरण का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी समय साधना के लिए छोटा या बड़ा नहीं होता, यदि उसमें श्रद्धा और भक्ति जुड़ जाए। यह मास हमें यह भी स्मरण कराता है कि सच्चा धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से एकत्व की यात्रा है। अंततः यही कहा जा सकता है कि पुरुषोत्तम मास वह दिव्य अवसर है जब मनुष्य अपने कर्मों का परिशोधन कर सकता है, अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर कर सकता है और ईश्वर के और निकट जा सकता है। श्री कृष्ण की भक्ति प्रेम और धर्म का मार्ग दिखाती है, भगवान शिव की कृपा अज्ञान का नाश करती है और दोनों का संगम साधक को मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। तो आइए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव और श्री कृष्ण का स्मरण करें, अपने जीवन को शुद्ध करें और आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।